डॉक्टर कलाम ने सही कहा है कि सबसे तेज़ दिमाग क्लास के आखिरी बेंच में मिल सकता है। आइए आपको रूबरू कराते हैं झारखंड जिले के जैनगढ़ प्रखंड के रहने वाले बीघा गांव निवासी रोशन सिंह से, जो आज पूरे झारखंड में रोशन सर के नाम से जाने जाते हैं। बचपन से उन्होंने कैसे अपनी शिक्षा ग्रहण की, किस तरह की चुनौतियां उनको आया और इस मुकाम को हासिल करने में उन्हें क्या क्या करना पड़ा, आइए उनसे जानते हैं। तो हमारे साथ हैं रोशन सर। सर आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? मेरा नाम रोशन सिंह है और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म झारखंड वॉरियर इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं JSSC और JPSC अर्थात जो झारखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है उसी की मैं तैयारी कराता हूँ। चूँकि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ और वर्तमान में अभी जो मैं छात्र हमारे पास पढ़ रहे हैं वो 1 लाख के करीब छात्र पढ़ रहे हैं। ये इसको करने में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौतियाँ तो हर एक इंसान के साथ होती है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी काफ़ी चुनौतियाँ आई। आज से 4 साल या 5 साल के पहले से इसकी शुरुआत हुई थी झारखंड में और मैं हमेशा से यही प्रयास कर रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो नॉलेज है वो हर एक बच्चों तक पहुँचाओ, खास करके उन छात्रों तक जो छात्र अपने आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं पूरा कर पाते हैं। इसीलिए हमने एक मुहिम चलाई और पढ़ाने का वे जो है वो बहुत ही बेहतरीन रखा ताकि छात्र को बहुत ही आसानी भाषा में समझ आ सके और हमारा शिक्षा झारखंड के कोने कोने तक जाए और यकीनन आने वाले दिनों में ये भी सपना पूरा हो जाएगा। अभी देखा गया कि कई बच्चे पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी ऑफ कोर्स कहना चाहूँगा। जो आपने कहा कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन मेरे पास 10-20 कॉल ऐसे आते हैं जो छात्र काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं। उसका कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि झारखंड में जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से हो रही है, जिसके कारण छात्र डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज से 4 साल पहले अर्थात 2017 में एक नियुक्ति आया। 4 साल पूरा हो गया लेकिन अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। अब आप बताइए कि 4 साल तक अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो छात्र डिप्रेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऑफ कोर्स जाएंगे। छात्र अपना दिन रात मेहनत करके पूरी तरीके से तैयारी करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं। 2 साल पहले 2018 में एक्साइज और स्पेशल की बहाली आई, जहां पर परीक्षा तो हुई लेकिन उसके 1.5 साल बाद क्या हुआ, अचानक से एक न्यूज़ आता है कि झारखंड में ये जो बहाली है वो रद्द कर दी गई है। तो छात्र तैयारी करा, उसने एग्ज़ाम भी दिया, एग्ज़ाम भी क्रैक किया और अचानक से जब नियुक्तियाँ रद्द हो जाएगी तो ये जाहिर सी बात है कि छात्र डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मैं आप सभी से और आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छी नीति बनाएं। कम से कम इसका खामियाजा जो है, आपके गलत नीतियों के वजह से जो खामियाजा है आज छात्र भुगत रहे हैं। बहुत छात्र गरीब हैं, आप तो जान ही रहे हैं कि गांव लेवल में किस तरीके से परवरिश होती है, कितने गरीबों का सामना करना पड़ता है तब जा कर के। और बाकी छात्रों को तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। अब उन बच्चे खुद से समय में वो पढ़ाई करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मेहनत पानी में चला जाता है। आपको क्या लगता है कि केवल सरकारी नौकरी ही एक विकल्प है या और भी विकल्प हैं? नहीं, देखिए, विकल्प की बात की जाए तो बहुत सारे विकल्प है, लेकिन हर एक छात्र का अपना एक ड्रीम होता है, एक लक्ष्य होता है, सपना होता है, जो कि ज़्यादातर लोगों का रहता है कि वो अफसर बने, सरकारी नौकरी प्राप्त करें। और हमारे समाज में सरकारी नौकरी की कितनी महत्व है ये आप जान रहे हैं। लेकिन आज के दौर पे अगर नियुक्ति प्रक्रिया सही से नहीं होगी तो छात्र सिलेक्शन कैसे लेंगे? तो यही सब चीज़ें हैं। सरकारी नौकरी के अलावा है विकल्प बहुत सारे, लेकिन लोगों का ड्रीम है सरकारी नौकरी। आपने अभी लक्ष्य की बात की, आपका क्या लक्ष्य है जीवन में, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, शुरुआती दौर में मेरा लक्ष्य कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, छात्र जुड़ते गए हमसे।
अब मेरा जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि उन सभी छात्रों को सिलेक्शन कराना जो छात्र जो है सक्षम नहीं है, या कह लीजिए कि पैसों के अभाव से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको भी पढ़ाना। मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में मैंने काफ़ी लोगों को निःशुल्क एडमिशन दिया है, और आपको जान के हैरानी भी होगी कि लगभग 1000 से 1500 छात्र ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है लेकिन अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य ये है कि मैक्सिमम लोगों को सरकारी नौकरी दिलाना, सरकारी नौकरी पास करवाना। अच्छी शिक्षा देंगे, वो डेफिनेटली पास करेंगे। पढ़ाई के अभाव से वो नहीं पास कर पाते हैं, वो दिल तोड़ देते हैं, अपना सपना तोड़ देते हैं, लेकिन उसको पूरा करने की हमने ठाना है और झारखंड और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको पूरा करके रहेंगे। आपने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। अपने बारे में तो मैंने कहा कि लक्ष्य जो मेरा है वो यही लक्ष्य है, मेरा सपना अब यही बन गया है, सब कुछ मेरा यही हो गया है कि मैं छात्रों को ज़्यादातर सिलेक्शन कराऊं। इसीलिए मैं आज भी रात के 3 या सुबह के 4 बजे तक मेहनत करता हूं ताकि कल छात्रों को मैं बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं, और मैं अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूं। छात्रों का सिलेक्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आपके पास जो जिन छात्रों का फ़ोन आता है, तो उन छात्रों से कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि वो सिस्टम के प्रति उनका आक्रोश बना हुआ हो? आपने कहा सिस्टम के प्रति, चूँकि मैं आपको बता दूं कि गांव स्तर पे ऐसे भी कॉल आए जो अपनी ज़मीन बेच करके या फिर कह लीजिए पैसों को कर्ज लेकर के उसने पढ़ाई किया, 1 से 2 साल उसने पढ़ा, परीक्षा भी दिया, लेकिन पास भी हो गया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, सिलेक्शन हुआ नहीं। आज भी उसकी माँ पूछती है कि बच्चा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो क्या करता है, सिर्फ आश्वासन ही देता है कि मम्मा थोड़ा सा ठहर जाओ, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो झारखंड में बदलने की आवश्यकता है। कम से कम उनके माता पिता का जो सपना है वो ना टूटे। और मैंने एक बहुत करीब से छात्रों को देखा है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था आपको कि मैं एक गांव का जीवन जिया हूं, गांव से बिलोंग करता हूं। तो बस यही उम्मीद करूंगा कि झारखंड जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने के लिए यहाँ के युवाओं को मौका मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सुन रहे थे रोशन सर को। रोशन सर ने बताया कि कैसे तैयारी करना चाहिए, बच्चों को डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। लाइव लगातार के लिए कोडरमा से अरुण बर्नवाल। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।